आज भगवान माया को आदेश दिए कि तुम जाकर के जिस रास्ते से नारद जा रहा है अपनी माया से नारद का अहंकार मिटाने के लिए सुंदर नगर का निर्माण करो और मैं उस नगर में का राजा शील निधि होगा, वहां विश्वमोहिनी का स्वयंवर होगा। यही कारण बना करके हम नारद का अहंकार दूर करेंगे। भगवान का आदेश पाकर के माया जाती हैं। जिस नारद से खुशी होकर के नारायण का नाम गाते हुए चले जा रहे हैं उस नगर में एक सुंदर नगर का निर्माण कर देते हैं। नारद देख करके चकित हो जाते हैं। नारायण नारायण नारायण। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं अभी अभी इसी रास्ते से गया तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा। अचानक ये कैसा सुंदर नगर दिखाई दे रहा है। चलकर मालूम करता हूँ कि ये कैसा नगर है और यहाँ के राजा कौन हैं। नारद अहंकार के इतने बस में हो गए हैं, इधर भगवान की लीला काम करना शुरू कर दी। नगर को देखे, अब नारद राजा का पता लगाने के लिए उस नगर में जा रहे हैं। इधर उस नगर का राजा शील निधि है जो अपने दरबारियों के सहित अपने राज दरबार में विराजमान है। कन्या का स्वयंवर करने जा रहा है। देखिए आगे नारद क्या करते हैं। महाराज शीलनिधि की, महाराज शीलनिधि की, महाराज शीलनिधि की, महाराज के चरणों में प्रणाम। कहो मंत्रीवर, मेरे इस राज्य का क्या समाचार है? महाराज, तुम्हारे इस राज्य का समाचार सब ठीक है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए मंत्रीवर। मंत्रीवर, द्वारपाल अपने राजन से जाकर कहिए कि द्वार पर देवर्षि नारद आए हैं। क्या कहा? दरबार में, राज दरबार में देवर्षि नारद पधारे हैं। ठीक है, उनके स्वागत के लिए मैं स्वयं चलता हूँ। देवर्षि के चरणों में शीलनिधि राजा का प्रणाम स्वीकार हो। मान भाव राजन। आइए मुनिवर, विराजिए। महाराज शील निधि देवर्षि नारद को ले जाकर के राज सिंहासन पर बैठाते हैं और कहते हैं
कि मुनिवर धन्य भाग्य हमारे जो आप मेरे इस शुभ अवसर पर पधारे। मैं अपनी बिटिया विश्वमोहिनी का स्वयंवर करना चाहता हूँ। आप आ गए हैं तो देख बिटिया विश्वमोहिनी का हाथ देख करके बतावें कि उसे कैसा वर मिलेगा। मुनिवर, आप अति शुभ अवसर पर पधारे हैं। मैं अपनी कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर करना चाहता हूँ। आप उसकी हस्तरेखा को देखकर बतावें कि मेरी कन्या को कैसा वर मिलेगा। मुनिवर, आप बताने की कृपा करें गुरु मुनिवर। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजन। आप अपनी कन्या को राज दरबार में बुलवाइए। जो आज्ञा मुनिवर। मंत्रीवर, बेटी विश्वमोहिनी को राज दरबार में बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। दरबार में आ चुकी हैं। ठीक है मंत्रीवर, बेटी विश्वमोहिनी मुनिवर को प्रणाम करो। प्रणाम मुनिवर। कल्याण वस्तु। मुनिवर, यही मेरी बेटी विश्वमोहिनी है। आप इसकी हस्तरेखा को देखकर बतावें कि इसे कैसा वर मिलेगा। ठीक है राजन। देवर्षि नारद विश्वमोहिनी का हाथ अपने हाथों में पकड़ते हैं और रेखाओं को देखने की बजाय उसकी सूरत को देखने लगते हैं। रेखाओं पर नारद की नजर ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि विश्वमोहिनी नाम ही उसका है। वह इतनी खूबसूरत है कि नारद के दिल में भा गई। तेरी सूरत जो दिल में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवाले। तेरी सूरत जो दिल में बसी है, तेरी सूरत जो दिल में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवाले। खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे। ए जान कर दी है तेरे हवाले। तो यही दशा नारद की है। रेखा देखने को कौन कहा है, उसके चेहरे को देख रहे हैं। तब तक राजन ने कहा, मुनिवर, मेरी बेटी विश्वमोहिनी की हस्तरेखा में क्या कुछ गड़बड़ दिखाई देता है क्या, जो आप इतना टाइम समय लगा रहे हैं? क्या आप कुछ बता नहीं रहे हैं मुनिवर? नहीं नहीं राजन, ऐसी कोई बात नहीं है। राजन सुनिए, मैं बतला रहा हूँ। राजन, ठीक है मुनिवर। यह जो वरय अमर सोई होई, समर भूमि वह जीती न कोई। राजन, जो भी इस कन्या का वर्ण करेगा वो तीनों लोकों का विजेता होगा, धन्य हो मुनिवर। और इस धन्य सारी हो। पृथ्वी पर उसे कोई जीत नहीं सकता। धन्य हुआ मुनिवर। ये आपकी वाणी, अमृत वाणी सुनकर मैं कृतार्थ हुआ मुनिवर। राजन, मुनिवर, अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। ठीक है मुनिवर। मुनिवर के चरणों में शीलनिध राजा का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव राजन। देवर्षि नारद महाराज शीलनिध के दरबार से कन्या को देख करके
जब उसके चेहरे को देखते हैं तब से वो कन्या नारद के दिल को भा गई। अब नारद का मन न पूजा में लग रहा है, न पाठ में लग रहा है, न माला जपने में लग रहा है। जो नारायण नारायण करते थे वो भी भूल गए। अब नारद को सिर्फ एक ही बात आ रही है, एक ही बात याद आ रही है, विश्व मोहिनी, विश्व मोहिनी। अरे लेके दिल, लेके दिल मेरा गई तुम। नारद कहते हैं कि लेके दिल मेरा गई तुम, मुझको सताने के लिए। लेके दिल हो मुझको रुलाने के लिए। लेके दिल मेरा गई हो मुझको रुलाने के लिए। बैठा हूँ आशा लगाए, बैठा हूँ आशा लगाए, ऐ कन्या तेरे लिए। अब आप नारद को देखिए, उस कन्या की कैसे बखान कर रहे हैं। क्या बताएं, जब से मैंने उस कन्या को देखा है, हमारा दिल और दिमाग सिर्फ उसी कन्या पर लगा हुआ है। ना तो मेरा मन भगवान की भजन में लग रहा है और ना ही अपने ऊपर। हमारा पूरा ध्यान उसी कन्या के ऊपर ही है। कितनी सुंदर कन्या है। मैं सोच रहा हूँ कि परमपिता ब्रह्मा की शादी हो गई है, भूत भवन भोलेनाथ की भी शादी हुई है, यहाँ तक कि श्री हरि विष्णु की भी शादी हो चुकी है। मैं सोच रहा हूँ काश हमारा भी विवाह हो जाता तो कितना अच्छा था। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी जय कुंवरी तब में ले जय माल। परंतु वह कन्या इतनी सुंदर है, वो 16 वर्षीय कन्या और मैं 60 साल का बुढ़ा। वो कन्या मेरा वर्ण कैसे करेगी? इसके लिए मुझे अपने परम हितैषी श्री हरि विष्णु के पास चलना होगा। हरि सन मागम सुंदर ताई, होई जात गहरुवती भाई। मोरे ही तो हरि समो नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो, यही अवसर सहाय सम हो। इसलिए अब मैं श्री हरि के पास चलकर उनसे उनका सुंदर रूप मांगता हूँ, जिससे वो कन्या मेरा ही वर्ण करे, क्योंकि वो तो मेरे परम हितैषी हैं। हमारी यह बात अवश्य ही सुनेंगे वो। नारद पुनः बैकुंठ के लिए
चल पड़ते हैं। प्रणाम श्री हरि। आयुष्मान हो देवर्षि। अरे देवर्षि, अभी तो आप वैकुंठ से गए, अभी वैकुंठ फिर से क्यों इतना व्याकुल दिखाई दे रहे हो? हाँ श्री हरि, अभी मैं इधर मार्ग से जा रहा था तो अचानक एक सुंदर नगर देखा जहाँ के राजा शील निधि हैं। वो अपनी कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर कर रहे हैं। क्या कहा? अपने शील निधि राजा अपनी बेटी विश्वमोहिनी का स्वयंवर कर रहे हैं? हाँ श्री हरि। तो क्या हुआ देवर्षि? श्री हरि, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ देवर्षि, तो क्या हुआ स्वयंवर में? श्री हरि, मैं सोच रहा हूँ कि परमपिता ब्रह्मा की शादी हो गई है, भूत भावन भोलेनाथ की भी, यहाँ तक स्वयं आपकी भी। श्री हरि, मैं सोच रहा हूँ अगर हमारा भी विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। चुप करो देवर्षि, शादी विवाह का कोई उम्र होती है? तुम कहाँ 50 साल के बुढ़े और इस साल में तुम शादी विवाह की बात करते हो? आप सत्य कहते हैं श्री हरि, परंतु इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। अगर आपकी कृपा बन जाए तो हमारा भी विवाह हो जाए। अरे देवर्षि, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, शादी विवाह का कोई उम्र होता है? तुम 50 साल के बुढ़े हो चुके हो। इस अवस्था में, इस 50 साल की अवस्था में सबको सभी अभिलाषाओं का त्याग करके हर की शरण में आ जाना चाहिए, जो कि आप स्वयं जानते हैं। हाँ श्री हरि, श्री हरि, जहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करम सुबेग दास में तोरा। हे श्री हरि, जिस प्रकार मेरा कल्याण हो आप वही करिए, मैं तो आपका सेवक ही हूँ। ठीक है ना? ठीक है देवर्षि। नारद यदि नहीं मानते तुम, जाओ उपकार तुम्हारा हो, मैं वही रूप दूंगा तुमको, जाओ उद्धार तुम्हारा हो। हे देवर्षि, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं, आन भांति नहीं पावऊं। हे श्री हरि, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए जिससे मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। अपना श्री हरि का रूप मुझे प्रदान करने की कृपा करें। देवर्षि, देवर्षि यदि नहीं मानते तुम, जाओ उपकार तुम्हारा हो, मैं वही रूप दूंगा तुमको, जाओ उद्धार तुम्हारा हो। हे देवर्षि, अगर तुम नहीं मानते हो, जाओ, मैं तुम्हें हरि का रूप दिया। धन्य है आप श्री हरि। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, प्रणाम। आयुष्मान हो। विश्वमोहिनी के स्वयंवर में सभी राजागण जा रहे हैं। मैं भी वहां एक राजा का भेष बदलकर मैं भी उस स्वयंवर में पहुंचता हूं।
नारद समझ नहीं पाए। नारद ने भगवान विष्णु से कहा, मुझे श्री हरि का रूप दीजिए। सज्जनों, हरि का मतलब बंदर भी होता है। भगवान ने कहा, अगर तुम हरि का रूप मांग रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें हरि का रूप दिया। भगवान ने नारद को बंदर का रूप दे दिया और नारद समझ रहे हैं कि मुझे भगवान ने अपना रूप दिया है, फूले नहीं समा रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता में स्वयंवर की तरफ भगते हुए चले जा रहे हैं कि अब तो मैं ही विश्व सुंदर हूं। कन्या जब मुझे देखेगी तो मेरे ही गले में जयमाल डालेगी। ऐसे प्रसन्नता में नारद हैं। और इधर भगवान हरि ने क्या किया कि नारद को तो बंदर का रूप दे दिया, उनका अहंकार मिटाना है भगवान को ना, और स्वयं बढ़िया राजकुमार का भेष बना लिए और वही भगवान भी उस स्वयंवर में पहुंचे। नारद बंदर का रूप पाकर के फूले नहीं समा रहे हैं और स्वयंवर की तरफ भगते चले जा रहे हैं। पूजा जप न होई त्यहि काला, हे विधि मिलय कवन विधि पाला, हे प्रभु मिलय। श्री हरि ने अपना रूप मुझे दिया है। हाँ, बहुत अब मैं सुंदर हो कितना गया। सुंदर लग रहा हूँ। अब मैं बहुत जल्द ही उस नगर में चलता हूँ जहाँ पर विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। मैं अति शीघ्र वहाँ के लिए प्रस्थान करता हूँ। हाँ हाँ, बहुत सुंदर रहा। इस सबका मम्मी हाथ धोई हो। जिसकी लागी है लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी है लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। इधर महाराज सिंहनिधि अपने दरबार में बैठे हैं। महाराज सिलनिधि की, महाराज सिलनिधि की, महाराज सिलनिधि की, महाराज के चरणों में दरबारी का प्रणाम। मंत्रीगण, जी महाराज। स्वयंवर की तैयारियां हो चुकी हैं। जी महाराज, स्वयंवर की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ठीक है मंत्रीवर, जो राजा जैसे आ रहे हैं उन्हें यथाउचित स्थान देकर बैठाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। इधर महाराज सिलनिधि के दरबार में दूर दूर से राजा स्वयंवर में आ रहे हैं। नारद को देख करके भगवान शिव अपने 2 रुद्रगणों को भी भेज दिए हैं। इस स्वयंवर में भगवान शिव का आदेश पा करके 2 रुद्रगण भी भगवान के शिव के आ रहे हैं। देखिए राजाओं का क्रम लगा है, राज दरबार में कैसे पधार रहे हैं।
यही दो रुद्रगण हैं जिनको भगवान शिव ने भेजा है। तुम्हारे मंत्रियों को इतनी भी अकल नहीं है, जब स्वयंवर में कोई राजा आए तो उन्हें झुककर प्रणाम किया जाता है। आज इन सभी राजाओं के मुकाबले मैं अति सुंदर हूं और सुशील हूं। महाराज, आप उचित स्थान पे विराजिए। मंत्री, पहले पूरी बात सुनो। इन सभी राजाओं ने क्या देखा जो इन्हें बुला लिया? हमें बुलाते, देखो हम कितने सुंदर हैं। ये स्वयंवर है, यहाँ जगह जगह के राजागण आए हैं। ये स्वयंवर का विधि है, इसी प्रकार निभाया जाता है महाराज। खैर कोई बात नहीं, इन सबसे ज्यादा सुंदर हूं मैं, और विश्व मोहिनी हमें ही अपना वर चुनेगी। सारे राजा क्रम से राज दरबार में उपस्थित हुए। देवर्ष नारद भी भगते चले आ रहे हैं कि स्वयंवर का समय हो गया है। ऐसा ना हो कि वह कन्या किसी दूसरे के राजा के गले में जयमाल डाल दे। नारद विचार कर रहे हैं कि कौन सी जगह उचित है, किधर से कन्या निकलेगी। आगे मैं ही बैठूं कि कुछ बहुत सुंदर हूं ना, हरि का रूप पाया हूं। कन्या इधर से ही आएगी। मैं यहीं पर बैठता हूँ, जिसके उसके सम्मुख उसके आते ही मैं ही पढ़ूं और वो कन्या मेरे ही गले में जयमाल डाले। अब मैं यहीं पर बैठता हूँ। हमने तो सुना था स्वयंवर में राजा महाराजा आते हैं, यहाँ तो बंदर भी आने लगे। मंत्रीवर, सभी राजा राजकुमार उपस्थित हो चुके हुए हैं। अब बेटी विश्व मोहिनी को राज दरबार में बुलाया जाए, स्वयंवर में बुलाया जाए, ताकि वो अपने इच्छा अनुसार वर का चयन कर सकें। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज के आदेश पर मंत्री कन्या को राज दरबार में लाता है। कन्या हाथ में जमा, और इधर भगवान नारायण श्री हरि भी राजकुमार का रूप बना करके उस दरबार में आते हैं। कन्या उधर से अपने सहेलियों के साथ जयमाल लेकर के निकल रही है। एंगूरा बरन हामो सुंदरी बाबू, सिंदूरा बरनी हमको, एंगूरा बरन हामो सुंदरी बाबू, सिंदूरा बरनी हमको। मोटी मोटिया बरन बार ढूंढा मोर बाबू, तव मोरा
पश्चिम हेरो बेटी देश सारुवार तोहरे योग्य के बार नहीं मिले बेटी अब बेटी रहा कुआं। इधर कन्या जयमाल लेकर के सभी राजाओं के पास जा रही है। नारद अपने को अधिक सुंदर देख करके जिधर कन्या जयमाल लेकर जाती है उधर सबसे आगे पहुंच रहे हैं कि मेरे गले में जयमाल डाल दे। लेकिन कन्या तो अपने स्वामी को ढूंढ रही है, अभी उसके स्वामी आए नहीं हैं। इधर कन्या उन्हीं को ढूंढ रही है। इतने में श्री हरि विष्णु राजा का रूप बना करके आते हैं और जैसे सभा में पहुंचते हैं वैसे ही कन्या उनके गले में जयमाल देती है। नारायण हाथ पकड़ कर लेकर के चल देते हैं। दुल्हन लई गैला छनिवासा नेपो समाज सब भयव उदासा नेपो समाज। को इस बंदर को पकड़ लो, इस बंदर के वजह से शादी नहीं हो पाई है। आप दूर दूर के आए हुए राजागण, या जो बंदर हमारे बीच में बैठा था और ना तो इसकी शादी हुई और ना ही इसकी वजह से हमारी शादी हुई, इसीलिए इसे मार दिया जाए। जब भगवान दुल्हन लेकर के चले गए तब नारद के बगल दो रुद्रगण बैठे थे, वो बड़ा उपहास करने लगे। बोले, ए बंदर, अपना मुंह जरा जल में देखो, तुम्हारी वजह से हम लोगों की भी शादी नहीं हो पाई। तुम शादी करने आए थे। नारद जल में अपना रूप देख करके क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध से अंगार हो जाते हैं। अरे दुष्ट, तुमने हमारी बहुत हंसी उड़ाई है। तुम्हारी ही वजह से हमारा विवाह नहीं हो चुका। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, हो निशाचर जाय तुम पापी कपटी दो हंसेउ हमें सो लेहु फल बहुरी हंसेउ जन कोई। नारद ने दोनों रुद्रगणों को श्राप दे दिया। कहा, जाओ तुम निशाचर हो जाओ। दोनों ने अनुनय विनय किया कि क्षमा करे देवर्षि, मुझसे भूल हो गई। देवर्षि क्षमा करें हमें, मुझसे गलती हो गई। मेरे उद्धार का उपाय बताइए। लेकिन देवर्षि आप मेरे उद्धार का उपाय बताइए। तुम दोनों ने हमारी बहुत हंसी उड़ाई है, फिर भी संतों का हृदय बहुत कोमल होता है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और त्रेता युग में जब राम का अवतार होगा तब उन्हीं के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। यही दोनों रुद्रगण आगे चल करके रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। इधर देवर्षि नारद के क्रोध की सीमा ना रही। श्री हरि विष्णु को ललकारते हुए नारद वैकुंठ लोक की तरफ चलते हैं। श्री हरि, मैंने तो तुम्हें अपना परम मित्र समझा था, लेकिन तुमने हमसे इतना बड़ा छल किया। मैंने तो तुमसे श्री हरि का रूप मांगा था, परंतु तुमने मुझे एक बंदर का रूप दे दिया। ठहरो विष्णु, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं।
मिले दनु जारी संग रमा सोई राजकुमार। अरे ओ कपटी विष्णु, ठहर जा। तूने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया। अरे देवर्षि, तुम इतने क्रोध में, इतने व्याकुल में कहाँ जा रहे हो? क्यों इतना क्रोधित हो? कपटी विष्णु, ऐसी बात ही है, मैंने तो तुमसे श्री हरि का रूप मांगा था, परंतु तुमने मुझे एक बंदर का रूप दे दिया। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी। मथत सिंधुरु द्राहि बावरायो, सुरन प्रेरी विषपान करायो। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। श्री तुमने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया है। दूसरे की संपदा तुमसे देखी नहीं जाती। तुम तो ईर्ष्यालु हो, कपटी हो तुम विष्णु, कपटी हो। लेकिन अच्छे व्यक्ति से तुमने बैर लिया है, इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस तरह मैं आज एक स्त्री के वियोग में इस तरह तड़प रहा हूं, एक दिन तुम भी स्त्री के वियोग में बन बन भटकोगे। कपियाकृत तुम कीन्ही हमारी, करी हई की सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी विराहा तुम हो दुखारी। नारी विराहा तुम हो दुखारी। और जो तुमने मुझे ये बंदर का रूप दिया है, यही भालू बानर मिलकर तुम्हारी सहायता करेंगे। अरे देवर्षि, तुम्हारा श्राप पे मुझे सिरोधारी है। देवर्षि, श्राप से सधरि हर सहिय, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता हरसि कृपा निधि लीन। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। हे देवर्षि, तुम्हारा ये श्राप जगत के हितार्थ के लिए है। तुम्हारा ये श्राप आगे त्रेता युग में हमारे जन्म का कारण बनेगा। लेकिन हे देवर्षि, आंखें खोल के देखिए, कैसा महल, कैसी विश्वमोहिनी। ये जगत मिथ्या है देवर्षि, आंखें खोलिए देवर्षि, आंखें खोलिए। भगवान ने अपनी माया दूर किया तो ना वहां पर रमा, ना कोई राजकुमारी, ना राजमहल। नारद देख करके विस्मित हो गए और बहुत अन्य विनय करने लगे, कहने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। श्री हरि, मुझे क्षमा कर दीजिए श्री हरि, क्षमा कर दीजिए श्री हरि। मुझसे बहुत बड़ा ही अपराध हो गया है श्री हरि, मुझे क्षमा कर दीजिए। माया दूर बचन कहे बहु तेरे, मैंने तो क्रोध में आकर पाप आपको मिटाई बहुत कुछ कि कह दिया। मेरे। अमृता हो मम श्राप की पाला, मम इच्छा कहा दीन दयाला। श्री हरि, मैंने तो क्रोध में आकर ना जाने आपको क्या क्या कह दिया। वह श्राप झूठा हो अरे जाए। नहीं देवर्षि, तुम अपना श्राप क्यों वापस लेते हो? ऐसा करना उचित नहीं है। श्री हरि, तो आप मुझसे क्रोधित होंगे? अरे नहीं, क्रोधित नहीं हूं देवर्षि। तुम्हारा ये श्राप
मुझे त्रेता युग में हमारे अवतार का कारण होगा देवर्षि। ये तो होने ही वाला था, ये जगत के हितार्थ के लिए है देवर्षि। श्रीहरि, अब मुझे मेरे कल्याण हेतु मुझे कोई उपाय बताइए। देवर्षि, जपहु जाए शंकर सतनाम, तुम जाके शंकर सतनाम का जाप करो, वही से तुम्हारा कल्याण होगा। धन्य है आप श्रीहरि, धन्य है श्रीहरि। अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम श्रीहरि। अरे श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। देवर्षि नारद और नारायण के इस सीन को देखते हुए करमजीत लाइनमैन कटरा हुलासी आपकी तरफ से 20 रुपए प्रदान होता है। माँ भगवती आपका कल्याण करें। और इसी के साथ आज रामलीला का मंचन यहीं तक। इसके आगे का प्रसंग कल आपको इसी रंगमंच से दिखाया जाएगा। रावण जन्म और रावण का अत्याचार।